हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप एसएससी। यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के रेलवे, एसएससी, बैंक पीओ, व्यापम, पीएससी इन सभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लूँगा जहाँ पे हम लोग उसी के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टॉप 40 हिस्ट्री का क्वेश्चन। आप ये वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिए। स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, बाकी आप लोगों को सब समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? पत्तन नगर का मतलब होता है बंदरगाह। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो है लोथल है। कौन सा है? लोथल। देखिए, यहीं पे कालीबंगा में क्या है, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला था। कोल्हिवा में चावल का साक्ष्य मिला था और रंगपुर में धान की भूसी मिली थी। अगला देखते हैं। यहीं पे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला देखते हैं। प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? प्रसिद्ध दसराज युद्ध जो है पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। कौन सी नदी के किनारे हुआ था? पुरुषनी नदी। इसी को रावी नदी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रावी नदी भी बोला जाता है। व्यास नदी को विपाशा नदी भी बोला जाता था और गंडक नदी को पहले सदानीरा बोला जाता था। किस मगध शासक ने पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था? कौन सा मगध शासक है जिसने पाटलिपुत्र नामक शहर, जिसको वर्तमान में पटना बोला जाता है, उसको किसने बसाया था? उसको जो है उदयन ने बसाया था। किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। अगला देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? देखिए, जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ये जो धर्म ग्रंथ त्रिपिटक, वो बौद्धों का है। किनका है? बौद्धों का। इसमें विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों आ जाते हैं। ठीक ना। अब यहीं पे देखते हैं। जैनों का जो है 14 पूर्व अंग उपांग वो आता है। सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब है। हिंदुओं के लिए श्रीमद् भगवद गीता। अगला देखते हैं। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? प्राचीन भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण जो है यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने। और सर्वप्रथम आक्रमणकर्ता जो है डाइमेकस प्रथम था। कौन था? डाइमेकस प्रथम। अगला देखते हैं। बोध गया प्रसिद्ध बौद्ध स्थल किस नदी के किनारे है? बोध गया प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जो है निरंजना नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। यहीं पे देखिए, रावी नदी, पुरुषनी नदी को रावी नदी बोला जाता था। अगला देखते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? भगवान, यहाँ पे आप लोगों को बहुत बार फंसाता है कि सर्वाधिक उपदेश दे देता है, कभी कभी सर्वप्रथम उपदेश दे देता है। तो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में। लेकिन सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने जो है सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। चलिए अगला देखते हैं। मयूर शैली के सिक्के किसने चलाए थे? मयूर शैली का जो सिक्का है वो जो है समुद्रगुप्त ने चलाया था। किसने चलाया था? समुद्रगुप्त ने चलाया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो इसने क्या किया? इसने स्वर्ण सिक्के चलाए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रचलन जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। इसी ने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। अगला देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या, सिंह किन जैन तीर्थंकर का प्रतीक है? जैन तीर्थंकर जो है 24 हैं, वर्तमान में 24 हुए थे टोटल। तो उन सब का अलग अलग प्रतीक था। तो यहाँ पे जो शेर जो है, मतलब सिंह, वो जो है महावीर स्वामी का प्रतीक था। यहीं पे देखते हैं ऋषभ देव, इनका जो है बैल था। अरिष्टनेमी, इनका जो है शंख था अरिष्टनेमी का। और पारसनाथी का जो है सांप था। क्या था? सांप। अगला देखते हैं। भगवान बुद्ध से संबंधित चित्रों में किसका प्रतीक है? देखिए,
यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चन दिया हूँ, इसका आंसर नहीं दिया हूँ। इन सब में आप देखिएगा, जन्म में ये कमल जो है जन्म का प्रतीक है, जो कमल का फूल है वो इनके जन्म का प्रतीक है। गृह, इनका जो गृह त्याग है वो घोड़ा जो है इनका गृह त्याग का प्रतीक है। और जो सांड है वो इनकी युवावस्था का प्रतीक है। समृद्धि, शेर जो है इनका समृद्धि का प्रतीक है। यहीं पे अगला देखते हैं, कौन से वेद में यज्ञ की चर्चा है। वो कौन सा वेद है जिसमें यज्ञ की चर्चा है। देखिए, यजुर्वेद में यज्ञ की चर्चा है। इसमें है यजुर्वेद में। अब यहीं पे देखते हैं विभिन्न प्रकार के वेद जो है। ऋग्वेद में क्या है, प्राचीन जो मंत्रों की चर्चा जो है ऋग्वेद में है। इसमें पूजा पाठ के लिए आरती वगैरह की चर्चा है ऋग्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञ की चर्चा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आहुतियों की चर्चा दी गई है। सामवेद में जो है संगीत की चर्चा। सामवेद में क्या है, सामवेद में संगीत की चर्चा है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र विद्या की चर्चा है। अथर्ववेद में किसकी चर्चा है, तंत्र मंत्र और विद्या की चर्चा है। देखिए, इसमें एक चीज़ और है, वेद त्रयी बोला जाता है। वेद त्रयी में कौन से शामिल है, वो वाला क्वेश्चन आता है। तो वेद त्रयी में जो है यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, इन तीनों को वेद त्रयी में शामिल किया गया है। लेकिन अथर्ववेद जो कि लास्ट में इसका निर्माण किया गया था, इसलिए उनको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। अगला देखते हैं, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शक संवत का प्रारंभ किसने किया था। देखिए, शक संवत का प्रारंभ जो है कनिष्क ने किया था। किसने किया था, कनिष्क ने किया था। लेकिन हम लोग अभी वर्तमान में जो संवत का यूज करते हैं, जिसको बोला जाता है ग्रेगोरियर कैलेंडर, जिसमें ईस्वी सन के बारे में चर्चा दी गई है, वो जो है उसको ग्रेगोरियन ने किया था। उसका प्रारंभ जो है ग्रेगोरियन ने किया था। वो ईसा के जन्म के से शुरू होता है। अब देखिए, विक्रमादित्य जो है, विक्रमादित्य चतुर्थ ने विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। अगला देखते हैं, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल किस वंश के शासन काल को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल जो है गुप्त वंश के शासन काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गुप्त वंश के शासन काल को कहा जाता है। अब देखिए, यहीं पे 3 क्वेश्चन आता है ना। मुगल वंश को स्थापत्य कला और जितने भी बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उनका स्वर्ण काल कहा जाता था। और मौर्य वंश को क्या है, मौर्य वंश को गुंबद निर्माण और स्तंभ लेख का स्वर्ण काल कहा जाता था। देखते हैं 18वां नंबर का क्वेश्चन। इसमें दिया है, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। और 1191 में ये जो है तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। किनके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के। इसमें मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। अब यहीं पे देख रहे हैं, अकबर और हेमू के बीच में युद्ध जो है, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जहाँ पे अकबर जीता और हेमू हार गए, उसकी मृत्यु हो गई। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जहाँ पे बाबर जीता और इब्राहिम लोदी हार गया। अगला देखते हैं, द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है। देखिए, द्वितीय सिकंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था, क्योंकि इसने पूरे भारत के दक्षिण भारत को भी जीत लिया था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर बोला जाता था। अगला देखते हैं, यहीं पे कविराज की उपाधि किसे दी गई थी। कविराज की उपाधि जो है बीरबल को दी गई थी। यहाँ पे हमेशा लोग गलत करते हैं, तानसेन को कर देते हैं, या फिर कालिदास को जो है टिक करके आ जाते हैं। ये सब गलत है ना। देखिए, तानसेन जो है कवि थे, लेकिन उनको कविराज नहीं बोला जाता था। कालिदास को महाकवि की उपाधि दी गई थी। कालिदास को क्या बोला जाता था, महाकवि बोला जाता था। तुलसीदास को गोस्वामी बोला जाता था। और बीरबल जो है, ये जो है संगीत का प्रेमी था, इसलिए इनको कविराज की उपाधि दी थी अकबर ने। अगला देखते हैं, दर्शन साहित्य में सांख्य दर्शन किससे संबंधित है। देखिए,
जो दर्शन साहित्य है उसमें सांख्य दर्शन जो है कपिल दर्शन, कपिल मुनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कपिल मुनि से संबंधित है। पतंजलि जो है योग दर्शन से संबंधित है। पतंजलि किससे है? योग दर्शन से। कणाद जो है वैशेषिक दर्शन से, और वादरायण जो है मीमांसा दर्शन से संबंधित है। अब देखते हैं 12वां नंबर का क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? देखिए ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसमें प्रथम बौद्ध संगीति बोल देगा, द्वितीय बोल देगा, तृतीय बोल देगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। इसको अजातशत्रु ने करवाया था। द्वितीय बौद्ध संगीत, देखिए ये वाला प्रथम हो गया। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको कालाशोक ने कराया था। किसने कराया था? कालाशोक ने कराया था। तृतीय बौद्ध संगीति जो है, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? एक मिनट, तृतीय बौद्ध संगीति जो है 250 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको कालाशोक ने कराया था। अब देखिए पहली बौद्ध संगति जो है पहली ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? पहली ईस्वी। ये ईसा के जन्म के बाद हुआ था। पहली बौद्ध संगीति कब हुआ था? ईसा के जन्म के बाद। इसको जो है कनिष्क ने करवाया था। किसने कराया था? कनिष्क ने कराया। तृतीय बौद्ध संगीत अशोक ने करवाया था। अगला देखते हैं, अष्टप्रधान किनके शासनकाल में थे? अष्टप्रधान जो है शिवाजी के शासनकाल में थे। किनके शासनकाल में थे? शिवाजी के शासनकाल में थे। अकबर के शासनकाल में नवरत्न थे। कौन थे अकबर के शासनकाल में? नवरत्न थे। कृष्णदेव के शासनकाल में अष्टदिग्गज थे। चलिए अगला देखते हैं, महमूद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया? देखिए जो महमूद गजनवी है उसने भारत को कितनी बार आक्रमण किया, कितना बार लूटा? ये जो है बहुत ही शातिर शासक था और बहुत ही एकदम क्रूर शासक था। इसने जो है भारत में 18 बार आक्रमण किया और सभी मंदिरों को तोड़ देता था। वहाँ से लूट कर सामान वगैरह को ले जाकर भाग जाता था ईरान। तो इसने कितनी बार आक्रमण किया था? 18 बार। जब ये 18वीं बार यहाँ से सामान लूट कर जा रहा था तब रास्ते में इसकी मौत हो गई थी। अगला देखते हैं, कुतुब मीनार को पूरा करने वाला शासक कौन था? देखिए कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन वो पूरा करने से पहले ही मर गया, मतलब उसका मृत्यु हो गया। तो उसके जो है उत्तराधिकारी ने, इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनाया था उसके बगल में अलाउद्दीन ने अलाई मीनार का निर्माण कराया था। अगला देखते हैं, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय जो है बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। अगला देखते हैं, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण जो है सवाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। यहीं पे देखिए राणा कुंभा ने क्या है? विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। क्या का निर्माण कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। यहीं पे अगला क्वेश्चन देखिए, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अकबर ने क्या करवाया? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था अकबर ने। शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जो कि अभी वर्तमान में बिहार में है। अगला देखते हैं, श्रृंगेरी पीठ कहाँ स्थित है? श्रृंगेरी पीठ जो है मैसूर में स्थित है। ये जो चार धाम है हमारे भारत में, तो उनमें से एक है श्रृंगेरी पीठ, जो कि मैसूर में है। देखिए यहीं पे सर्वप्रथम जो है ये चार अलग अलग दिशाओं में है। पूर्व में जो है हमारा जो है द्वारकापुरी है। कौन सा है? पूर्व में जगन्नाथपुरी है।
पश्चिम में द्वारकापुरी है, उत्तर में बद्रीनाथ है और दक्षिण में मैसूर में रामेश्वरम है। अगला देखते हैं 28। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक प्रचार करने का श्रेय किसको है। देखिए, जो भक्ति आंदोलन जो है उसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक प्रचार किसने किया था, तो है रामानंद ने। किसने किया था? रामानंद ने। अगला देखते हैं बीजक किसकी रचना है। बीजक जो है संत कबीर दास जी की रचना है। ये जो है 3 भाग में बटा है। कितने भाग में बटा है? 3 भाग में। ये जो है 3 भाग में बटा है। साखी सबद रामायणी, ठीक ना। अयोध्या का राम मंदिर कौन सी शैली में बना है। अयोध्या का जो राम मंदिर है वो कौन सी शैली में बना है। देखिए, अयोध्या का राम मंदिर वो नागर शैली में बना है। कौन सी शैली में बना है? नागर शैली में। जितने भी उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनते हैं वो नागर शैली में बनते हैं, और जो दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते हैं वो द्रविड़ शैली में बनते हैं। लेकिन कुछ मंदिर जो है जिनमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का मेल होता है वो उनको बोला जाता है बेसर शैली, ठीक ना। अगला देखते हैं सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था। देखिए, सर्वप्रथम जजिया कर को मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था, उसके बाद अकबर आया, अकबर ने उसको समाप्त किया था। इसने समाप्त किया। उसके बाद औरंगजेब आया, औरंगजेब ने उसको जजिया कर को फिर लगा दिया। फिर अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश से संबंधित है। गुलाम वंश, जो गुलाम वंश था वो राजा का गुलाम था। वो जब राजा यहाँ से जो विदेशी आक्रमणकारी जो राजा थे महमूद गजनवी थे, वो जब यहाँ से वापस लौटा तो उसने अपने गुलाम को यहाँ पे राज करने के लिए छोड़ दिया। तो उन्होंने एक वंश निकाला जिसको गुलाम वंश के नाम से जाना जाता था। देखिए, अगला देखते हैं दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन किस वंश ने किया था। देखिए, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक वंश शासन जो है तुगलक वंश ने किया था। किसने किया था? सर्वाधिक समय तक शासन जो है तुगलक वंश ने किया था। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति जो है बलबन ने अपनाई थी। इनका कहना था कि गलती अगर तुम करोगे तो मेरा तलवार जो लोहा है वो तुम्हारे रक्त से मैं धोऊंगा। तो ये इतना खतरनाक शासक था कि इससे लोग बहुत डरते थे। अगला देखते हैं मलिक काफूर किसका सेनापति था। देखिए, जो मलिक काफूर था वो जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति थे। मलिक काफूर ऐसा सेनापति था जिसको 1000 दिनारी हिजड़ा भी बोला जाता है। ये इसको 1000 दिनारी गुलाम बोलते थे, जो कि एक हिजड़ा था। इसने पूरा दक्षिण भारत को जो है अलाउद्दीन खिलजी को जीत कर दिया था। अब यहाँ पे देखते हैं अगला 36 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जीत गया। उसके बाद 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें अकबर और हेमू के बीच हुआ। अकबर छोटा था, उसके तरफ से बैराम खान लड़ रहा था, तो उसने क्या किया, उसने हेमू को हरा दिया। ये जो 1556 में था। उसके बाद देखिए हुमायूं और शेर शाह के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसके वजह से शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था और राज गद्दी से हटा दिया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर जीता था और महाराणा प्रताप हार गया था। अगला देखते हैं रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है। रामचरितमानस जो हमारा ग्रंथ है
जिसमें पूरा रामायण या फिर राम जी की पूरी जीवनी है, जो उसमें विभिन्न प्रकार के जितने भी उनके कांड दिए हैं उन सब के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा था। तो वो जो है अकबर के शासनकाल में थे। कब थे? अकबर के शासनकाल में, लगभग 1556 से वो जितने दिन तक उन शासन किया तब तक थे। अगला देखते हैं, यहीं पे देखिए, अमृतसर के हर मंदिर की स्थापना किसने की थी? देखिए, अमृतसर में जो मंदिर है स्वर्ण मंदिर, उसको हर मंदिर बोला जाता है। पहले उसको हर मंदिर बोला जाता था। उसमें जो है राणा रणजीत सिंह ने उसका निर्माण किया था और उसमें सोने की चादर चढ़ाई थी। किसने चढ़ाई थी? राजा रणजीत सिंह ने। अगला देखते हैं, पेटीकोट का शासन किस बादशाह के शासनकाल में था? देखिए, पेटीकोट का शासन का अर्थ था, एक महिला थी महाम अनघा नाम से, जिसने राजा को अपने इशारे में नचाया था। अब जो अपने हिसाब से उनके हर फैसला जो है, राजा का हर फैसला जो है वो महिला लेती थी। तो उनके शासनकाल को पेटीकोट का शासनकाल कहा जाता था। ये जो है अकबर के शासनकाल में था। अकबर जब छोटा था तब उसकी संरक्षिका बनी थी महाम अनघा। तो उसने क्या किया, अकबर का हर एक फैसला जो है अपने हिसाब से करती थी। अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो जो है 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1561 में हुआ था। यह अहमद शाह अब्दाली और पेशवा बाजीराव के बीच में हुआ था, बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। और देखिए यहीं पे क्या है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। 1571 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक ना? तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगली बार फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए नया सेशन लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।